बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं नहा धो के पूजा करने जा रही थी, तो मैं सोचा प्रसाद ले आऊँ पहले। तो मैं अभी फ़िलहाल वही प्रसाद लेने के लिए जा रही हूँ, लड्डू। तो चलो। इतना गर्मी है अभी यहाँ पे 36 डिग्री है। बाप रे, इतना तेज़ धूप है कि बस ना पूछो ही मत। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। नहा के भी आए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आग उगल रहा हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। जाने वाला मौसम नहीं है, इतनी गर्मी लग रही है। पीनू को लेके तो कहीं भी नहीं जा सकते। हमने सोच रहे थे कि दक्षिणेश्वर काली जाएंगे मंदिर घूमने के लिए, जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। तो अभी प्लान भी बनेगा ना, तो शाम को ही जाएंगे कभी 1-2 दिन में, या फिर जिस दिन थोड़ा मौसम सही होगा उस टाइम पे जाएंगे। तो चलो, मेरा सब कुछ हो गया, पूजा पाठ वगैरह भी सब कुछ हो गया। तो मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाने में बन रहा है पीनू के लिए मैंने खिचड़ी रख दिया है साइड में। पीनू के लिए खिचड़ी बन रहा है, उधर चावल बन रहा है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसका मसूर दाल का कोफ्ते और उसी कोफ्ते की सब्जी, मतलब मसूर दाल के। उसमें थोड़ा सा लौकी ऐड करूँगी, क्योंकि लौकी मेरे घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा सा लौकी और मसूर दाल ज़्यादा होगा, पिसा हुआ, उसी के कोफ्ते और की सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ। तो इधर मैंने ना पीनू के लिए खिचड़ी और उधर चावल रख दिया। इधर मेरे कोफ्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ पूरे ज़ोरों शोरों से कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी 1 बज चुका है। पीनू को भी भूख लगी होगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने छौंक लगा दिया। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और जीरा तेज पत्ते का छौंक लगाया है यहाँ पे। तो सॉरी, हरा मिर्च नहीं है, सूखी मिर्च है, तो गलती से मेरे मुँह से निकल गया। तो यहाँ पे सूखी मिर्च, जीरा और तेज पत्ते का मैंने यहाँ पे छौंक लगा दिया था। और फिर मैंने ना पिसा हुआ प्याज रखा हुआ था, वो डाल दिया। और मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला, क्योंकि हींग डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ऊपर से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि कोफ्ता वगैरह जो होता है उनमें थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया पिसा हुआ अपना, और मैं उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे फटाफट करना था। तो मैं अलग अलग करके प्रोसेस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने पहले तो स्टाइल से चम्मच से पिसा हुआ डाला, पर लास्ट में ना अपनी लाइन पे हम खुद ही आ जाते हैं। मैंने फटाफट हाथ से निकाल के करा। फिर यहाँ पे मैं कोफ्ते सेक रही थी, क्योंकि सिका हुआ कोफ्ता ना बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है, इसीलिए। बच्चे जब टीवी देखते हैं ना, तो मतलब खाना खाते टाइम तो कार्टून देखते हैं या मूवीज या कुछ भी ऐसे कार्टून जैसे देखते हैं। मेरे घर में जब पीनू टीवी देखती है, वो खाना खाती है, तो वो देखो वो क्या सुनती है, वो देखो उसका ये फेवरेट सॉन्ग है, और ये उसे ही देख देख के खाना खाएगी। और यहाँ पे मैं पीनू को खाना खिला रही थी। मुझे ना उसको खाना खिलाने के लिए इतना नाटक करना पड़ता है, क्योंकि ना वो खाती नहीं रहती, ऐसे मुंह बनाती है ना जैसे उसको कितना मतलब भूख हो या उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। बस ना उसके ड्रामे रहते हैं। और मुझे ना उसको खाना खिलाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके वो खाना खाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है उसको खाना खिलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे उसको कैसे कैसे करके खाना खिला दिया था। आधा घंटा तो मुझे, हाँ शायद आधा घंटा लग गया था। और यहाँ पे कैसे आराम से बैठ के टीवी देख रही थी खाना खाने के बाद। मैंने कहा ला मैं मुंह पोंछ दूँ, पर नहीं भाई, इसको टीवी देखना था। सो के उठी है, देखो। नाश्ते में चूड़ा, पापड़ और चरौरी, और इसमें प्याज को फ्राई करके डालेंगे। तो अभी ये हमारा नाश्ता होगा शाम का। रात को खाना वाना बनाने के बाद मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी, क्योंकि आजकल मुझे सुबह उठ के टिफ़िन बनाना होता है। तो फिर गंदा किचन हो या 1-2 बर्तन भी रह जाते हैं ना, तो फिर काम जल्दी जल्दी नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट किचन का जितना भी बर्तन था वो मैंने सब रात को ही क्लीन कर लिया था। और क्लीन करके मैं किचन सोई थी, क्योंकि सुबह मैं उठूँ तो मैं फटाफट काम ही करूँ, मतलब खाना वगैरह ही बना लूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने सुबह फिर मैं टाइम से उठ गई थी। मेरा किचन बहुत ही अच्छी जल्दी से साफ़ हो गया था। रात को सारे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से धुल धाल के साफ़ वगैरह करके, तो मैं सुबह उठी थी 6:45 को उठी। तो मेरा टिफ़िन भी 8:20 या 8:45 तक बन चुका था। आज तो थोड़ा मतलब ट्रिगर था, क्योंकि जो सब्ज़ी बनाना था ना मुझे, वो मेरे को आता नहीं था, मुझे मम्मी से पूछ के बनाना था, तो इसलिए मुझे टाइम लगा था। और आज मुझे वैसे लगता नहीं, क्योंकि नॉर्मली मम्मी आटा गूँध के रख देती है, सब्ज़ी काट देती है,
ये सब काम ना मम्मी कर देती है, बट आज मुझे ही करना था क्योंकि मैं उठ गई थी। तो मम्मी ने अब होता क्या है ना, हमारे साथ पीनू उठ जाती है और पीनू को उठने का मतलब होता है कि हमारा आधा से ज़्यादा काम बिगड़ जाना। तो इसलिए ना मम्मी पीनू को पकड़ रखा था और फिर मैंने काम किया। और पीनू का ऐसा सीन है कि अगर मैं उठ गई ना तो जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट के बाद वो भी उठ ही जाएगी, कंपलसरी है, क्योंकि भाई उसको मेरे बिना तो ऐसे लगता है ना कि कोई नींद ही नहीं आता। मैं उठी तो इधर पीनू भी उठी। तो फिर मैंने बहुत मतलब मुश्किल से जो भी था किचन का सारा काम ख़त्म करके सुबह भी मैंने टिफ़िन एकदम ऑन द टाइम बना दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि अभी नया कहीं पे हम लोग जाते हैं ना तो थोड़ा होता है ना कि 1-2 दिन जो इम्प्रेशन बनता है ना वही लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही लेट वगैरह जाएंगे तो उतना सही नहीं होता है ना। तो इसलिए मेरे को डर रहता है कि कहीं देरी वगैरह ना हो जाए। तो मुझे जो सब्ज़ी बनाना था ना उसका पूरा प्रोसेस मम्मी मुझे बीच बीच में ना आके बता रही थी, और पीनू बीच बीच में इतना परेशान कर रही थी ना, कभी कुछ छू देती थी कभी कुछ छू देती थी, तो मुझे उसको लेके अलग परेशानी हो जाती थी। तो कभी मैं पीनू को लेती थी तो मम्मी काम करती थी, और मम्मी पीनू को लेती है तो मैं काम करती हूँ। तो फिर मम्मी ने बीच बीच में आगे मुझे सब्ज़ी के लिए भी बता रही थी कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे डालना है, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसीलिए। तो फिर मेरा टिफ़िन बिल्कुल टाइम टू टाइम था, बट जिसको जाना था यानी कि मेरे हस्बैंड को, उनको ही थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वो ही बेचारे थोड़े लेज़ी हो गए थे, क्योंकि उनको भी आदत नहीं है, कहाँ 10 बजे जाते थे अब कहाँ 8:30 बजे जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उनको भी हो रहा है, बट वही है कि धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगा। जैसे कि मुझे सुबह उठने में दिक्कत होता है, अभी तो मुझे सुबह इतनी मौत आती है उठने में ना कि मेरा अलार्म 6 बजे का लगाती हूँ मैं, और 6 बजते मेरा अलार्म बजता रहता है और मैं पड़ी रहती हूँ। और फिर भी मेरी मतलब अंदर ये रहता है कि हाँ उठना है, तो एक अपना प्रोसेस मेरा बना हुआ रहता है कि उठना है, तो मैं टाइम पे उठ जाती हूँ। चाहे मुझे उसके लिए रात को पीनू कितना भी परेशान करे, या मैं रात में अच्छे से सो ना पाऊँ, या कुछ भी हो, बट मैं सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम ऑन द टाइम करना होता है इसलिए। और मेरा ये भी है कि मुझे ये ना कोई कहे कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया या तुमने नहीं किया इसलिए हो गया, पर मैं ये नहीं सुनना चाहती, तो इसलिए मैं टाइम से उठ जाती हूँ। तो मेरा भी मतलब सुबह को भी मेरा रूटीन अभी फ़िलहाल तो 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। सुबह उठ के एकदम आराम से टाइम टू टाइम लंच वगैरह खाना वाना देने का। और लेट उठने का ना थोड़ा सा बेनिफिट है, पर बहुत सारे नुकसान हैं। थोड़ा सा दाल बनाना है आज ना, रोटी सिर्फ मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, बाकी सबके लिए चावल बनाए, तो वो लोग चावल लेके जाएंगे, दाल चावल। तो अभी सब्जी बन चुका है, रोटी मेरी पहली बन चुकी थी, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे पीनू ने बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो हम लोग वही देखने में लगे हुए थे। तो अभी बस मुझे थोड़ा सा दाल बनाना है और फिर चाय वगैरह बनेगा, बस खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे चावल बन रहा है थोड़ा सा, और इधर सब्जी बनी रही है। उसके बाद मैं थोड़ा मेडिकल गई थी, मुझे पीनू के लिए कुछ सामान लेना था, वो मैं अगले मतलब कुछ थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं उसका सारा सामान लेके आ गई थी, जो घर में ख़त्म हो गया था पीनू का वो सब। मैं अभी बाहर गई थी, मेडिकल गई थी, तो मैं यहाँ पे पीनू का सामान लेने के लिए गई थी। कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पीनू का ना सेरेलैक्स वगैरह ख़त्म हो गया है, सब हर एक चीज़, दूध भी उसका ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ना आप लोग को मतलब बता दूँ कि मैं पीनू के लिए कौन सा सेरेलैक्स और कौन सा उसको फार्मूला मिल्क देती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो मैं पीनू को जो सेरेलैक्स देती हूँ मैं ये वाला देती हूँ, ये तो फ़िलहाल 12 मंथ का है, और 6 मंथ से लेके आगे भी शायद 1.5-2 साल तक का बच्चों के लिए होता है। तो सेरेलैक्स मैंने उसको देना शुरू किया था 7 मंथ में, मैंने फ़र्स्ट पैकेट ख़रीदा था। उस टाइम पे मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा देती थी, आधा चम्मच करके, कभी कभार ही देती थी मैं। डेली मैंने रेगुलर सेरेलैक्स उसे कभी नहीं खिलाया कि मतलब हाँ आज इस टाइम पे देना ही देना है, नहीं। जब मैं उसे इमरजेंसी में सेरेलैक्स देती हूँ कि जब भी कुछ घर में ना हो, ना खाना ना बन पाए, क्योंकि कभी कभार घर में ऐसा होता है कि ना जब ज़्यादा दूध मतलब ज़्यादा लोगों का खाना होता है या कुछ ज़्यादा वैरायटी बनानी होती है ना, तो उस टाइम पे मैं पीनू के लिए खाना नहीं बना पाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं पीनू को सेरेलैक्स दे देती हूँ। तो मैं उसी चीज़ के लिए मैं सेरेलैक्स लेके आई थी।
और मेरे हिसाब से ना कभी बच्चों को रेगुलर सेरेलैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई पैकेट फूड उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप घर पे बना के दे सकते हो। तो मेरा ज़्यादातर कोशिश रहता है कि मैं घर पे ही बना के दूँ, क्योंकि मैं पीनू को मोस्टली ना मैं घर में ओट्स का पाउडर बना के रखती हूँ, आपका ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखती हूँ। तो ये इन सब चीज़ों से ना बहुत अच्छा मतलब वो हो जाता है कि सेरेलैक्स से अच्छा मुझे वो चीज़ लगता है कि मैं इंस्टेंट उसे बना के देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही करती हूँ, उसे कभी कभार ही देती हूँ। और रही बात फार्मूला मिल्क की, तो फार्मूला मिल्क में उससे मैं ये सिमिलैक एडवांस देती हूँ, जो ना मैं जब जिस मतलब जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे भी जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनको ट्विंस बेबी हुआ था, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप ये वाला दूध दो बच्चों को, क्योंकि पीनू ने ना पूरा 3 मंथ तो उसने कम्प्लीटली ही ब्रेस्ट फीडिंग की थी। 3 महीने तक तो उसने कुछ भी बाहर का नहीं खाया था। और 4 मंथ के बाद ना, जैसे मैं कभी कभार बाहर गई या कहीं मुझे बाहर जाना होता था ना, तब मैं उसके लिए फार्मूला मिल्क यूज़ करती थी। और मैं उसी टाइम वो फार्मूला मिल्क लेके भी आई थी, और उनको कहने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर ने भी बोला था कि हाँ मतलब दे सकते हैं, अच्छा होता है। तो मैंने ना तब से पीनू को फार्मूला मिल्क देना है। फार्मूला मिल्क भी ऐसा नहीं है कि मैं बस उस टाइम से फार्मूला मिल्क उसके देने लगी, नहीं, मैं बहुत ही रेयर केस में उसको देती हूँ, जब मैं बिज़ी रहती हूँ या मैं काम करती रहती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज़्यादा मैंने उसको जब वो 8 या 9 महीने की हुई थी तब से मैंने उसको दिन में 2 बार 3 बार 2 बार तो कम से कम देना शुरू किया था, कि उस टाइम पे बच्चों को थोड़ा खाने का ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो मैं उसको दूध देती थी। और अभी तो खैर दूध ज़्यादा वो पीती नहीं है, तो मैं उसको शाम को थोड़ा सा दे देती हूँ जब वो पार्क से या घूम घाम के आती है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ बनाना नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं उसे दूध ही दे देती हूँ। तो उस टाइम पे मैं उसे देती हूँ। तो ये वाला दूध आप दे सकते हैं, बट ना एक बार डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को ना हर एक चीज़ शूट नहीं करता है। पीनू को भी मुझे लगा था कि अगर ये चीज़ नहीं जाएगा तो मैं चेंज कर दूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ था। पीनू को हो गया था तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, तो मैंने कंटिन्यू यही दूध रखा था। बल्कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 1000 के लमसम में आपका एक पैक इसका पड़ता है, तो भी मैंने यही कंटिन्यू रखा था, क्योंकि ये पीनू को शूट कर गया था। बाद में मुझे बताया भी था लोगों ने कि ना चेंज कर दो, सस्ता वाला ले लो, क्योंकि एक वो पता नहीं नेस्ले का कौन सा आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ना 400 समथिंग में ही आता है, वो अब दे दो। तो पर मैंने नहीं चेंज किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे को ये शूट करता है, तो मैंने यही देना प्रेफर किया। तो आप भी कर सकते हैं चाहे तो अभी सेरेलैक्स भी मैं इसको हर एक मतलब इसमें ना सारा लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से उसका चाहिए। देखिए इसमें ना 6 मंथ 8th में कौन कौन सा मतलब क्या कहते हैं उसको वैरायटी। तो आपको 6 मंथ में ना एक तो व्हीट एप्पल कैरेट वाला मिल जाएगा, राइस व्हीट एप्पल। तो मैं तो हमेशा से ना उसको फ्रूट वाला ही प्रेफर करती हूँ, कि उसको ना मैं फ्रूट ज़्यादा घर में हम नहीं दे पाते उसे बच्चों को, क्योंकि डेली नहीं हो पाता है। सब्जियां तो हो जाती हैं पर फ्रूट नहीं होता, तो मैं पीनू को फ्रूट वाला ही प्रेफर करती हूँ हमेशा। अभी भी मैं मल्टीग्रेन्स एंड फ्रूट वाला ही लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पीनू को यही अच्छा लगता है, मैं ये देती हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो आप लोग भी दे सकते हैं 6 महीने से बच्चे को, बट एक बार देख लीजिएगा कि अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता शूट ना कर रहा हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है। तो मेरे पीनू को तो ये दोनों ही चीज़ मैं इसे कंटिन्यू करते आ रही हूँ, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। मुझे लगता है अगर मैं चेंज करूँगी तो उसको जचेगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना हमें इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सेरेलैक्स या फार्मूला मिल्क के भरोसे। बच्चों को घर का खाना देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फार्मूला मिल्क वगैरह तो कितना भी मतलब अच्छा हो बच्चे के लिए हो, लेकिन पैकेट वाला फूड है तो उतना अच्छा मेरे हिसाब से नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ना घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए बच्चों को। तो मैं भी पीनू को ज़्यादातर खिचड़ी, दलिया, ओट्स यही सब देती हूँ। ये सब मैं बहुत ही कम ही देती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, इसी के भरोसे मत रहिएगा। पैकेट वाला है उतना अच्छा नहीं होगा बच्चों के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।